नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का धनु राशि के लिए मंगल गोचर के इस वीडियो में। महाबलशाली हुए मंगल 11 मई 2026 से 20 जून 2026। जी हाँ, पराक्रम, साहस, शौर्य और ऊर्जा के कारक ग्रहों के सेनापति मंगल 11 मई को राशि परिवर्तन करेंगे और शनि के पाप प्रभाव से मुक्त होकर स्वराशि मेष राशि में गोचर करेंगे। मंगल 18 माह के बाद स्वराशि में गोचर करने जा रहे हैं और यहाँ 20 जून मध्य रात्रि तक रहेंगे। इससे पहले 3 महीनों से 23 फरवरी 2026 से मंगल लगातार पीड़ित चल रहे हैं। पहले तो राहु मंगल का अंगारक योग बना, फिर 2 अप्रैल से शनि मंगल का दुर्योग बन गया। लगातार राहु और शनि की पीड़ा से मुक्त होकर मंगल जब स्वराशि में गोचर करेंगे, अपने घर वापस आएंगे तो कितना प्रसन्न होंगे ये कल्पना से परे है। और जब मंगल प्रसन्न होंगे तो अपना वरदान हमें भी प्रदान करेंगे। जब मंगल शुभ स्थिति में होंगे तो हमें भी शुभ फल प्रदान करेंगे। बस आप तो बजरंगबली की आराधना करते रहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिएगा, मंगल के शुभ फल आपको मिलते ही रहेंगे। तो धनु राशि के जातकों के मंगल गोचर से किस तरह के लाभ मिलने जा रहे हैं, इसी पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको मंगल के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है धनु राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति वर्तमान में सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं और 2 जून 2026 को राशि परिवर्तन करेंगे और स्वराशि अपनी उच्च की राशि कर्क राशि में गोचर करेंगे और कुंडली के अष्टम भाव में चले जाएंगे। यहाँ मैंने जे लिखा है, जे का मतलब जुपिटर यानी कि गुरु। मंगल का गोचर 11 मई को अपनी ही राशि मेष राशि में पंचम भाव में त्रिकोण के भाव में होगा और यहाँ पर गोचर करते हुए मंगल की 7वीं दृष्टि लाभ के भाव पर, 8वीं दृष्टि विदेश के भाव पर और 4थी दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी। अभी तक मंगल राहु से पीड़ित रहे, फिर शनि से पीड़ित हुए और अब अभी भी शनि के साथ ही हैं। 11 मई को शनि की पीड़ा से मुक्त होकर के स्वराशि में गोचर करेंगे। अब देखिए, अकेले मंगल पर ही चर्चा करने अधूरा रहेगा, क्योंकि आपके जीवन पर और भी जो ग्रह इन 40 दिनों में गोचर करेंगे अलग अलग भावों में, उनका भी तो प्रभाव पड़ेगा। तो मंगल का किस ग्रह के साथ संबंध बन रहा है, मंगल की दृष्टि किस ग्रह पर पड़ रही है, ये सारी चीज़ें एक साथ कंसीडर करेंगे तभी इसका व्यापक प्रभाव आप समझने की स्थिति में होंगे। अब मंगल के साथ 15 मई तक सूर्य रहेंगे और 15 मई तक बुध भी रहेंगे। अब यहाँ देखिए, मंगल और बुध का केंद्र त्रिकोण राजयोग बन रहा है। बुध सप्तम के स्वामी हैं जो कि केंद्र का भाव है, मंगल पंचम के स्वामी हैं जो कि त्रिकोण का भाव है। तो मंगल बुध का केंद्र त्रिकोण राजयोग बनेगा। ऐसे ही सूर्य भाग्य भाव त्रिकोण के भाव के स्वामी हैं और बुध केंद्र के भाव में, तो सूर्य बुध का भी केंद्र त्रिकोण राजयोग बनेगा। बुधादित्य राजयोग भी बनेगा
15 मई को जब सूर्य बुध छठे में आ जाएंगे तो यहाँ भी सूर्य बुध का केंद्र त्रिकोण राजयोग और बुधादित्य राजयोग बनेगा। शुक्र जो कि सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं और यहाँ पर 14 मई को सप्तम भाव में आएंगे शुक्र, और 2 जून को गुरु यहाँ पर आएंगे और 8 जून को शुक्र यहाँ पर आएंगे अष्टम भाव में। 8 जून तक गुरु और शुक्र 8 जून तक, गुरु 2 जून तक 7वें भाव में रहेंगे। राहु 3रे भाव में, शनि 4थे भाव में, केतु 9वें भाव में गोचर कर रहे हैं। अब देखिए, सबसे पहले तो हम बात कर लें सूर्य मंगल और सूर्य बुध की। मंगल 12वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, एकादश पर दृष्टि डाल रहे हैं, अष्टम पर दृष्टि डाल रहे हैं और सूर्य के साथ रहेंगे सूर्य भाग्येश है। धनु राशि के लिए सूर्य और मंगल दोनों ही प्रबल योग कारक ग्रह बनते हैं और सूर्य तो आपके भाग्येश हैं। तो भाग्य का स्वामी जब मंगल के साथ पंचम भाव में गोचर करेगा, बुध के साथ जो कि शिक्षा के कारक हैं, पंचम भाव संतान का भाव होता है, शिक्षा का भाव होता है, आपके क्रिएटिविटी को शो करता है, साथ ही साथ शेयर मार्केट को भी दर्शाता है। अब यहाँ पर सूर्य मंगल बुध का त्रिग्रही योग बन रहा है। हालांकि थोड़े समय के लिए ही बनेगा, लेकिन कोई भी घटना घटित होने के लिए तो एक दिन क्या 1 घंटे का समय पर्याप्त है। यहाँ तो 5 दिन तक रहेंगे। अब शिक्षा का विदेश से संबंध बन रहा है। बुध शिक्षा के कारक हैं, पंचम भाव शिक्षा का है, सूर्य आपके आत्मविश्वास को दर्शाते हैं और पंचम भाव संतान को दर्शाते हैं। तो यहाँ 2 चीज़ें हैं। अगर आप अपनी संतान को उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेजना चाहते हैं तो एक बहुत अच्छा अवसर आपको प्राप्त हो रहा है। दूसरी चीज़, अगर आप विदेश में हैं तो विदेश से लाभ मिलने का योग बन रहा है और मंगल की दृष्टि अष्टम भाव पर भी है, तो अष्टम भाव की चीज़ों से भी आपको लाभ मिलने का योग बन रहा है। मंगल का संबंध 11वें भाव से भी है और 8वें भाव से भी है। 8वां भाव आकस्मिक घटनाओं को दर्शाता है, अचानक धन लाभ या अचानक धन हानि को दर्शाता है। तो यहाँ पर मंगल जब रहेंगे, सूर्य बुध के साथ रहेंगे तो बहुत ही अच्छा है। उसके बाद भी मंगल 20 जून तक आपके पंचम भाव में रहेंगे तो अचानक धन लाभ का योग तो बनेगा और 1-2 बार नहीं, कई बार बनेगा। खास करके जब शुक्र अष्टम में आएंगे, 14 मई को तो सप्तम में जाएंगे, 8 जून को शुक्र अष्टम में आएंगे। यहाँ पर गुप्त धन और आकस्मिक धन की विशेष प्राप्ति का योग बनता है। अब ये धन कहाँ से आएगा? या तो आपकी शिक्षा, आपकी क्रिएटिविटी के बल पर आप पैसा कमाएंगे, या फिर शेयर मार्केट से अचानक से आपको बड़ा धन लाभ होगा। ऐसा योग बन रहा है क्योंकि 11वें भाव पर राहु की भी दृष्टि है और 11वें भाव में शुक्र की राशि है जो कि धन के कारक हैं। और धन का कारक ग्रह पहले तो गुरु के साथ सप्तम भाव केंद्र के भाव में गोचर कर रहा है और उसके बाद दोनों ही ग्रह अष्टम में गोचर कर रहे हैं। तो सप्तम भाव की चीज़ों से भी धन की प्राप्ति होनी है और अष्टम भाव की चीज़ों से भी धन प्राप्त होगा। पंचम भाव की चीज़ों से भी आपको धन की प्राप्ति होगी। अब पंचम भाव शिक्षा का है। 15 मई को सूर्य बुध छठे भाव में आ जाएंगे। यहाँ पर क्या स्थिति बनेगी? जो छात्र हैं उनके अंदर मंगल के प्रभाव से एक नई ऊर्जा का संचार होगा। उन्हें अपनी शिक्षा से लाभ प्राप्त होगा।
तो शिक्षा से लाभ कैसे प्राप्त होगा? जब सूर्य बुध छठे भाव में आ जाएंगे तो नौकरी की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को बल मिलेगा, नौकरी मिलने का योग बनेगा। और सूर्य बुध की दृष्टि 12वें भाव पर, मंगल की दृष्टि भी 12वें भाव पर, तो इस गोचर काल में किसी विदेशी कंपनी में या विदेश जाकर के या किसी एमएनसी में या किसी प्राइवेट कंपनी में आपको जॉब करने का एक बहुत अच्छा योग बन रहा है। खास करके जो लोग मेडिकल या सर्जरी के क्षेत्र से या गेम्स और स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं या टेक्निकल फील्ड से जुड़े हैं, उनके लिए विदेश जाकर के शिक्षा प्राप्त करने का बेहद अनुकूल अवसर इस समय बना हुआ है। गुरु, शुक्र और बुध, ये 3 शुभ ग्रह आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे। गुरु तो पहले से ही है, 14 मई को शुक्र आएंगे और 29 मई को बुध आ जाएंगे। यहाँ पर बुध 7वें भाव के स्वामी होकर के 7वें भाव में ही गोचर करेंगे, भद्र महापुरुष राजयोग का निर्माण करेंगे। भद्र महापुरुष वो राजयोग है जो पंच महापुरुष राजयोगों में से एक होता है, और अगर ये राजयोग बन जाए तो ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञों ने कहा है कि ऐसा जातक रत्नों को तराजू से तौल करके रखने वाला होता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में कहीं भी बुध का भद्र महापुरुष राजयोग बन रहा है, यानी बुध स्वराशि उच्च की राशि में गोचर कर रहे हों और केंद्र के भाव में बैठे हों, तो ये आप समझ लीजिए कि आपको धन कुबेर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। ऐसे होती है भद्र महापुरुष राजयोग की महिमा। तो अब यहाँ पर शुक्र, बुध का और गुरु का तीनों ही ग्रह ऐसे हैं जो सप्तम भाव में अत्यंत शुभ फल प्रदान करते हैं, और सप्तम का स्वामी वो भी अत्यंत शुभ ग्रह है। तो सप्तम भाव क्या है? सप्तम भाव है विवाह का। धनु राशि के वो जातक जो विवाह के इच्छुक हैं, उनके लिए विवाह का बहुत अच्छा योग बनेगा। अचानक से कोई विवाह का प्रस्ताव आपके सामने आ सकता है, क्योंकि राहु की दृष्टि भी सप्तम पर है, तो अचानक घटनाएं घटित होंगी। विवाह के पश्चात प्रबल धन लाभ, कार्य क्षेत्र में उन्नति, ये दर्शा रही है आपकी कुंडली। शुक्र यहाँ पर लाभ के स्वामी होकर के सप्तम में गोचर करेंगे। सप्तम भाव की चीज़ों से लाभ, यानी व्यापार से लाभ, पार्टनरशिप से लाभ, जीवन साथी के माध्यम से धन का लाभ, और विवाह के पश्चात आर्थिक स्थिति का अत्यंत मजबूत हो जाना, सुदृढ़ होना, ये आपकी गोचर कुंडली दर्शा रही है। और 15 जून को सूर्य जब यहाँ पर आ जाएंगे तो कहना ही क्या होगा फिर। भाग्येश सप्तम में गोचर करेंगे, यानी जीवन साथी के भाग्य से आपकी भाग्योन्नति होगी। और उस गोचर काल में अगर आपका विवाह होता है 15 जून के बाद, तो निश्चित तौर पर आपकी भाग्योन्नति होगी। आपका जीवन साथी आपके भाग्य को लेकर के आएगा, अपने भाग्य के सपोर्ट से आपकी भाग्योन्नति कराने वाला होगा। बहुत ही अच्छा योग बनेगा जब सूर्य सप्तम में आएंगे 15 जून को, और मंगल तो 20 जून तक यहाँ पर बैठे ही हैं। बस कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। देखिए, विवाह का बहुत अच्छा योग है, पार्टनरशिप में व्यापार का बहुत अच्छा योग है, जीवन साथी के साथ संबंध अच्छे रहेंगे, जीवन साथी से लाभ मिलेगा, जीवन साथी के नाम से आप कोई व्यापार व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपके लिए आपके पक्ष में हैं। अचानक से धन लाभ का भी योग बन रहा है। शनि महाराज भले ही आपके जीवन में ढैया चल रही है, लेकिन योग अच्छे हैं, तो कोई प्रॉपर्टी का लाभ भी आपको दे सकते हैं। और राहु, मंगल, सूर्य, बुध, इन सभी की दृष्टि 11वें भाव पर है। शेयर मार्केट से भी ज़बरदस्त लाभ का योग बनता है, लेकिन ध्यान रहे, राहु भ्रम पैदा करते हैं, मंगल जल्दबाजी के कारक हैं। तो शेयर मार्केट में कोई भी निवेश करने से पहले अपने
फाइनेंशियल एडवाइज़र की राय लेकर के निवेश कीजिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा, किसी के कहने में आकर के कोई निवेश मत कीजिएगा। तो ये समय आपके लिए बेहद अनुकूल फल देने वाला है। अब आपकी कुंडली कैसी है, क्योंकि धनु राशि के तो करोड़ों जातक हैं और ये जनरल प्रेडिक्शन है। आपकी कुंडली में क्या स्थिति है इन ग्रहों की, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया है, आप वहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर भी मैं अपना नंबर दे रहा हूँ, नोट कर लीजिए 9058144128। अब आइए बात करते हैं मंगल के उपायों पर। मंगल का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण उपाय है बजरंग बली की आराधना। मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी को चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर अर्पित करें। मंगलवार को नमक का सेवन बिल्कुल ना करें। सुबह शाम गुड़ का प्रयोग करें और तांबे के बर्तन का प्रयोग करें। मंगलवार को लाल मसूर की दाल, लाल कपड़े या गुड़ का दान करने से मंगल प्रसन्न होते हैं और तांबे का कड़ा या छल्ला धारण करने से भी मंगल शुभ फल प्रदान करते हैं। मंगल अगर ख़राब हैं तो क्रोध बहुत ज़्यादा आता है, तो ऐसी स्थिति में क्रोध पर नियंत्रण करें और साथ ही साथ मंगलवार को कर्ज लेने से बचना चाहिए, क्योंकि अगर आप मंगलवार को कर्ज लेते हैं तो उसे चुकाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा मंगलवार को प्रातःकाल बजरंगबली की आराधना करें और शाम के समय सूर्यास्त के बाद सुंदरकांड का पाठ करें। ये बहुत आसान और सरल उपाय हैं। इन उपायों को करने से आप मंगल को प्रसन्न कर सकते हैं।